आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। जोधो को जोहार की इंगी शिवराज किस्कू और अब अपना राजना संथाल को आज रे मोस्ट वेलकम मिना शकुंतला मिना तो गाती को होला ना दिन रे 15 सितंबर दिन रे होला नो जमशेदपुर में मोदी सरकार भारत रन प्राइम मिनिस्टर होला हेलना जमशेदपुर रांची रे हेमंत सोरेन तक में न्यापा मिना अब होला लेकिन दिन रे अबू दुमका खोन वंदे मातरम ट्रेन वंदे भारत ट्रेन नोडे को सफर किदा मेंते हंते हंते जगते और बोला नो कि निंका निंका मोदी सरकार अबू झारखंड रन हेमंत सोरेन और रन प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार नी तो नुई अबू झारखंड सरकार खिलाफ ते हेमंत सरकार खिलाफ ते जेएमएम फुल एक्सपोज का दिया मत जहां तक झारखंड रे एग्जाम पेपर लिकू कान नो दो एकेन जेएमएम खातिर ते और जहां साथ मेन क्या बामाजी हेमंत सोरेन पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा रन जातने के 3 मेंबर मिना को जातने विधायक मिना को बामाजी चंपई सोरेन दो मिट्टी आदिवासी दो बाय तहे कना चे आदिवासी बाय तहेलना चे नुई दो आदिवासी बाय तहेलना उना इतनी इज्जत रिस्पेक्ट बाको माव दिया मेनते आयमा कथा रोड कदा मोदी सरकार अबू झारखंड रे हे कते हेमंत सरकार और मोदी सरकार रांची एयरपोर्ट रे किन न्यापामिना ओंडे खोय मोदी सरकार चलावना जमशेदपुर ते ओंडे जमशेदपुर रे आयमा कन कथा रोड कदा जेएमएम खिलाफ ते बांग माजे जेएमएम खातिर तिगी नोंडे बंगला घुसते ट्रीवा जस्ती जनसंख्या और नीतो एकेन नुकुआ राज्य षड्यंत्र कान गया बामाजे हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी जहां के मिना को विधायक दल नुकु खातिर तिगी नोंडे घुसपेट को बढ़ा कना मेनते नुकु खातिर तिगी एग्जाम पेपर को लीक चुई कना मेनते वगैरह वगैरह आमा कथा रोड कदा और पूरा फुल एक्सपोज का कोई जेएमएम पार्टी विधायक से जेएमएम कार्यकर्ता जो तो ठीक है तो ओना ते रिक्वेस्ट ना मुझे भी ना वीडियो नेल तुन पे मोदी सरकार चे मेन कदा अबू झारखंड होड़ खिलाफ ते अबू आदिवासी खिलाफ ते ची रोड कदा बामा जे अबू आदिवासी मेन करते अबू सरकार नोडे झारखंड सरकार जेएमएम सरकार चला कन मेनते नवा है मेन कदा आरो आमा कथा गन का बामा जे मोदी सरकार अबू होड़ कोन खिलाफ ते चे सच्चाई चे झूठी रोड कदा ना वीडियो मुझे भी नेल तुन पे और हजू कान रे मेन कदा बामा जे हमको अभी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जेएमएम को उखाड़ के फेंकना है और यहाँ पे इस बार बीजेपी का सरकार होना तय है। इस बार बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। इस 26 में जेएमएम सरकार उखाड़ के फेंक देंगे और बीजेपी को गाड़ देंगे। नॉयमन कदा मोदी जी ठीक है। तो वीडियो मुझे भी नेलतन पे जोता पुजन तो दला वीडियो मुझे भी नेलता बुन पे जोहार आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी, सींचा था। मैं झारखंड की
इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र। झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर
झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को
मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की, फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल
गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू
सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा।